हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में वीरवार को हुए विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया। विपक्ष द्वारा खनन माफिया को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए सीएम ने कहा कि केवल आरोप लगाने से कोई बात साबित नहीं होती है, इसके लिए ठोस तथ्य और प्रमाण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि विपक्ष के पास खनन माफिया से जुड़े कोई ठोस सबूत है तो वह सामने लाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ साबित नहीं होगा, तथ्य और प्रमाण लाए जाए। सरकार उन पर कार्यवाही करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएम सुक्खू ने विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस समय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि कुछ समय के लिए कमी महसूस की गई है। उन्होंने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी और जल्द समाधान निकाला जाएगा। सप्लीमेंट्री बजट को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च किया है। उन्होंने बताया कि लगभग 70% से अधिक परियोजनाओं पर धन खर्च किया गया है, जिससे विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने पूर्व के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले केवल शिलान्यास किए गए लेकिन धरातल पर कार्य नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया और वास्तविक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। आरडीजी समाप्त होने के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि सरकार इस कमी की भरपाई के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आरोप लगाने से महज कोई बात साबित नहीं हो जाती, उनको तथ्य लाने चाहिए और तथ्य के अनुसार विधानसभा के पटल पर उठाने चाहिए। वो क्या कर रहे हैं कि अपनी विधानसभा में जयराम ठाकुर जी जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो है गुटों में बटी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आरोप लगाकर हमेशा कोई ना कोई बात को साबित करना चाहते हैं। कोई कागज़ लाए, कोई फैक्ट्स लाए और उसके आधार पर सरकार किसी भी प्रकार की कार्रवाई, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। कमर्शियल एलपीजी का काफ़ी संकट है। हाँ, कमर्शियल एलपीजी का जो कमर्शियल एलपीजी की बात है उसमें थोड़ी कमी महसूस की गई है, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में अभी थोड़ी कमी कमर्शियल एलपीजी के मामले में मुझे ध्यान में लाई गई है और मैं इस चीज़ पर अभी नज़र लगाए हुए हूँ कि कैसे इस प्रकार की स्थिति से निपटा जाए। क्योंकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है भारत सरकार की है, मैं उनसे बातचीत करूँगा, अपने सेक्रेटरी को बोलूँगा और इस दृष्टिकोण से हिमाचल में किसी प्रकार की गैस की किल्लत ना हो, उससे कैसे निपटा जाए इस पर भी विचार किया जाएगा। सप्लीमेंट्री बजट से है उसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑनगोइंग प्रोजेक्टों पर पैसा लगता रहता है। तो निश्चित रूप से जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, रिफॉर्म्स के बाद हमारे जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं उसमें पैसा दिया जा रहा है और हमने ये रखा है कि जो भी प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं 70% से ऊपर, 80% से ऊपर, उनको पूर्ण करने की दिशा में हमने स्पीड अप काम किया है। पूरे सिस्टम को व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से स्ट्रीमलाइनिंग किया जा रहा है। नए कार्य तभी शुरू किए जा रहे हैं जब उसमें हम 30% पैसा डाल रहे हैं। पहले क्या होता था, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिलान्यास कर दिए, बजट रखा नहीं और शिलान्यास के बाद फिर उन्होंने एक स्टोरी बनाई, 2 स्टोरी बना दी, उस आधार पर उसमें नुकसान हुआ। हमने कहा कि सबसे पहले जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो हॉस्पिटल्स में होगा, एजुकेशंस में होगा और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से हमने ये रखा है और निश्चित रूप से हमने जिस व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से नियमों में परिवर्तन किया है, कानून बदले हैं, उसका फ़ायदा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को भी होना शुरू हो चुका है और प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। हाँ, ये ज़रूर ब्रेक लगी कि आरडीजी के कारण 8 से 10,000 करोड़ रुपया जो 2026 से 26-27 से लेकर 2031 तक हर साल 8 से 10,000 करोड़ रुपया जो कटा है, उसका थोड़ा बहुत नुकसान हमें ज़रूर होगा। लेकिन मैं अभी भी बजट की मीटिंग में जा रहा हूँ, हमने कैसे भरपाई करनी है और कैसे प्रदेश को अपने पाँव पर खड़ा करना है, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार आने वाले बजट में आपको कुछ
झलकियाँ देखने को मिलेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। अनिल डडवाल जी के साथ जो भी बात हुई वो गलत है, और जो एंटी टैक्स की बात है वो एंटी टैक्स तो पीछे 40 साल से लगता आ रहा था, लेकिन पंजाब के जो एडजॉइनिंग क्षेत्र है वहाँ हमारी सरकार विचार कर सकती है कि किस प्रकार से इतना ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। देखिए ये सब अभी पॉलिसी डिसीजन है, कुछ चीज़ें अभी बताई नहीं जाती हैं, चर्चा में होती है, और किस तरह हमारा दायित्व ये बनता है, किसी भी सरकार का दायित्व ये होना चाहिए कि वो प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए। कई फैसले लिए जाएंगे, मैंने आपको कहा है, ये अभी शुरुआत है, आगे आने वाले समय में आप और फैसलों को भी देखेंगे। धन्यवाद।